दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मेरी आयु 19 साल है। यह कहानी मेरे पड़ोसन की और मेरी है। भाभी का नाम सोनी है और उनकी आयु 29 साल की है। वो बहुत ही खूबसूरत है। सोनी भाभी की शादी को 2 साल हुए थे। वो मेरे घर आती रहती थी। मैं भी भाभी के घर आता जाता रहता था। एक दिन की बात है, मैं सोनी भाभी के घर गया था। मम्मी ने मुझे उनके घर सब्जी देने भेजा था। मैंने देखा कि भाभी दर्पण में देखकर तैयार हो रही थी। उनका ध्यान ही नहीं था कि मैं कब घर में आया। मैं गेट पर खड़े होकर भाभी को देख रहा था। भाभी ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल बाद मैं बाहर को आकर भाभी को आवाज दी तो भाभी अपने आप को ठीक करती हुई बाहर आई। मैंने भाभी को बताया, मम्मी ने ये सब्जी भेजी है। सोनी भाभी बोली, तुम कब आए? तुम्हारे आने की आहट ही नहीं मिली। मैं बोला, बस अभी ही आया हूँ। भाभी हल्के से मुस्कुरा दी। मैंने भाभी से कहा, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो भाभी। वो हंसकर बोली, चल हट झूठे। भाभी हंसने लगी और उन्होंने मेरे हाथ से सब्जी ले ली। फिर मैं अपने घर आ गया। अब मैं भाभी के घर जाने के बहाने देखने लगा। मैं भाभी से बहुत हंसी मजाक करता था। फिर एक दिन भाभी मेरे घर आई, तब मैं अकेला था। घर का गेट खुला था और मैं कुछ हरकतें कर रहा था। उन्होंने मुझे आवाज लगाई, अमित मम्मी कहाँ है? मैं हड़बड़ाते हुए कहा, भाभी मम्मी अभी मार्केट गई है, आप रुकिए मैं आता हूँ। भाभी बोली, नहीं मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। फिर वो चली गई। थोड़ी देर बाद मम्मी आई तो मैंने बताया कि सोनी भाभी आई थी और आपके बारे में पूछ रही थी। इतने में भाभी दोबारा आ गई और बोली, मेरे पति घर पर नहीं है और सास ससुर जी भी नहीं है। मैं अकेले नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है। क्या आप अमित को मेरे यहाँ सोने के लिए भेज दोगी? मम्मी बोली, हाँ ये सोने आ जाएगा। मैंने भी लपक कर कहा, हाँ मैं आ जाऊंगा भाभी। मैं सोनी भाभी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को मैं उनके घर गया। सोनी भाभी बोली, आओ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं अंदर आ गया। भाभी बोली, आओ अमित बैठो, तुम खाना खाओगे न? मैंने कहा, नहीं भाभी मैं खाना खाकर आया हूँ। भाभी बोली, अच्छा तो मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, हाँ भाभी कॉफी पी लूंगा। कुछ ही देर में भाभी कॉफी बना कर लाई और हम दोनों ने कॉफी पी और बातें करते रहे। उसके बाद मैं भाभी की तरफ देखने लगा। मैं एक तरह से ये देख रहा था कि मुझे किधर सोना है। भाभी समझ गई। वो बोली, चलो रूम में चलते हैं। हम दोनों कमरे में आ गए। मैंने पूछा, भाभी मुझे कहाँ सोना है? तो सोनी भाभी बोली, यही बेड पर। तो मैंने पूछा, फिर आप कहाँ सोओगी? वो बोली, मैं भी बेड पर ही सोऊंगी। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और हम दोनों बातें करने लगे। इतने में भाभी ने पूछ लिया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने बोला, नहीं भाभी पहले थी मगर अब नहीं है, मेरा उससे झगड़ा हो गया। भाभी बोली, अरे किस बात पर झगड़ा हो गया? मैंने बता दिया। अब मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप नाराज नहीं हो तो कहो। भाभी ने हाँ कहा। मैंने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। भाभी आंखें नचाकर बोली, अरे वाह, अब ये भी बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा, आप पूरी की पूरी ही अच्छी लगती हो, पर सबसे अच्छा आपका फिगर लगता है। भाभी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वे बोली, और तुम्हें मेरे फिगर में क्या सबसे अच्छा लगता है? मैंने कुछ कहा तो नहीं मगर मैं उनके तरफ देखने लगा। वो मेरी बात समझ गई और शर्मा गई। फिर भाभी बोली, चलो अब सो जाओ। मैं भी हाँ करके लेट गया। मैं सोनी भाभी की तरफ सरक आया। उसके बाद सोनी भाभी बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं बोला, भाभी मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद उस रात हम दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। सुबह उठकर मैं अपने घर चला गया। भाभी के रूप में मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी। भाभी का साथ पाकर मैं बहुत खुश था।